भाग 1। दर्द को हराओ, डर को जलाओ। जरा सोचो, अगर आपकी जिंदगी बचपन से ही टूटी हुई हो, अगर गरीबी, डर, नस्लवाद और हर दिन का अपमान आपके हिस्से में आया हो, अगर आपको हर दिन लगता हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कमजोर हैं, आप कभी जीत नहीं सकते, और फिर एक दिन आप वही इंसान बन जाएं जिसे दुनिया सबसे सख्त आदमी कहने लगे। एक ऐसा आदमी जिसने नेवी सील, आर्मी रेंजर और एयरफोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलर तीनों बनने का रिकॉर्ड बनाया, जिसने 60 से ज्यादा अल्ट्रा मैराथन और सुपर हार्ड रेस पूरी की, और सबसे बड़ी बात, जिसने खुद को जीरो से हीरो बनाया अपनी सोच की ताकत से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने हमें यह सिखाया कि दुनिया चाहे आपको तोड़ने में कितना भी जोर लगा ले, अगर आपका मन कहे यू कांट हर्ट मी, तो कोई आपको नहीं रोक सकता। यह कहानी है डेविड गॉगिंस की, और उनकी किताब कांट हर्ट मी सिर्फ एक मोटिवेशनल बुक नहीं, बल्कि एक जंग का नक्शा है, जहां दुश्मन है आपका डर, दर्द और बहाने, और हथियार है आपका माइंडसेट। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो बातें आप आज सुनेंगे वो आपकी सोच की दीवार तोड़ देंगी, और एक बार सुन ली तो आप अपनी पुरानी कमजोर जिंदगी में लौटकर नहीं जा पाएंगे। भाग 2। अकाउंटेबिलिटी मिरर, सच का आईना। दोस्तों, डेविड गॉगिंस की जिंदगी में बदलाव का असली मोड़ आया जब उन्होंने खुद को बेईमानी और बहानों के पर्दे से बाहर खींचा। यह मोड़ आया उनके अकाउंटेबिलिटी मिरर से, यानी वह आईना जिसमें वह रोज खुद को सच सच देखते थे। गॉगिंस बताते हैं कि जिंदगी में हम अक्सर दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। स्कूल खराब है, घर का माहौल खराब है, किस्मत खराब है, और फिर हम खुद को बेगुनाह मानकर चैन की नींद सो जाते हैं। लेकिन सच यह है कि हमारी जिंदगी में जो हो रहा है उसके सबसे बड़े जिम्मेदार हम खुद हैं। एक दिन गॉगिंस ने फैसला किया कि वह हर रात आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल पूछेंगे, तुमने आज क्या किया अपने सपनों के लिए? कहां बहाने बनाए, कहां मेहनत में कमी छोड़ी, और सबसे अहम, वह खुद को धोखा नहीं देंगे। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वह आईने में देखकर खुद को आलसी, निकम्मा और डरपोक तक कह देते थे। पोस्ट इट नोट्स की ताकत। गॉगिंस ने अपने आईने पर ढेर सारे पोस्ट इट नोट्स चिपका दिए। हर नोट पर एक सच्चाई, एक कमी या एक लक्ष्य लिखा होता था, जैसे तुम मोटे हो, वजन घटाओ, हर दिन 5 मील दौड़ो, 30 पुलअप्स लगातार करो। ये बातें सुनने में कठोर लग सकती हैं, लेकिन गॉगिंस कहते हैं, सच जितना कड़वा होगा, बदलाव उतना ही मीठा होगा। सच का सामना करना क्यों जरूरी है? जब हम खुद से झूठ बोलते हैं तो हम अपनी असफलताओं को सही ठहराने लगते हैं, लेकिन जब हम हर दिन आईने में खुद को सच कहते हैं तो हम मजबूर होते हैं कदम उठाने के लिए। गॉगिंस ने यही किया। वह खुद को रोज अपनी कमजोरियों से सामना कराते रहे, जब तक कि वे कमजोरियां उनकी ताकत न बन गईं। आपकी चुनौती, अकाउंटेबिलिटी मिरर बनाना। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो आज ही अपने कमरे में एक अकाउंटेबिलिटी मिरर बनाइए। आईने पर पोस्ट इट नोट्स चिपकाइए, अपने लक्ष्य, अपनी कमियां और अपनी ताकत लिखिए। रोज उन नोट्स को पढ़िए और ईमानदारी से खुद का आकलन कीजिए। याद रखिए, अगर आप खुद के सामने ईमानदार नहीं बन सकते तो दुनिया में किसी के सामने ईमानदार बनने का कोई मतलब नहीं है। भाग 3। टेकिंग सोल्स, आत्मा छीन लेना। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत सिर्फ अपने लिए होती है, तो आप अभी असली खेल समझ ही नहीं पाए। डेविड गॉगिंस के लिए जीत का मतलब सिर्फ फिनिश लाइन तक पहुंचना नहीं था, बल्कि ऐसा करना कि आपके दुश्मन, आपके आलोचक और वो लोग जिन्होंने कहा था कि तुम नहीं कर सकते, वो चुपचाप आपको देखते रह जाएं और उनके दिल में सिर्फ एक सवाल रह जाए, ये इंसान आखिर है कौन? इसी को गॉगिंस कहते हैं टेकिंग सोल्स, यानी अपनी मेहनत, पागलपन और अटूट जज्बे से सामने वाले की आत्मा छीन लेना। कहानी की शुरुआत हेल वीक का आतंक। नेवी सील ट्रेनिंग का हेल वीक। 5 दिन और 5 रातें बिना नींद, ठंडे पानी, लगातार दौड़, पुश अप्स, स्क्वैट्स और दर्द का ऐसा सिलसिला कि अच्छे अच्छे हार मान लें। गॉगिंस को पहले ही दिन समझ आ गया था, अगर उन्होंने बाकी लोगों जैसा किया तो वो बस एक और थका हारा कैंडिडेट होंगे, लेकिन अगर उन्होंने अपने अंदर का शैतान जगा दिया तो वो दूसरों को भी तोड़ सकते हैं। मैं सिर्फ खत्म नहीं करूंगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, गॉगिंस ने तय किया। चाहे कितना भी दर्द हो, चाहे शरीर चीख उठे,
मैं बाकी सबसे ज्यादा मेहनत करूंगा, इतना कि इंस्ट्रक्टर्स भी सोचें ये बंदा क्या खा के आया है। जब सब ठंड में कांप रहे थे, गॉगिन्स पानी में सबसे आगे कूद जाते। जब सब 20 पुशअप करके हांफ रहे थे, गॉगिन्स 30 करके उठते और मुस्कुराते। वो जानते थे जब आप दर्द में भी मुस्कुरा देते हो तो सामने वाले की हिम्मत टूटने लगती है। माइंड गेम क्यों काम करता है? दूसरों से ज्यादा मेहनत करने का मतलब सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि मानसिक बढ़त है। जब सामने वाला देखता है कि मुझे भी दर्द हो रहा है, लेकिन ये आदमी तो दर्द में भी हंस रहा है, तो उसकी आत्मा टूटने लगती है। गॉगिन्स कहते हैं, टेकिंग सोल्स का मतलब है अपने प्रदर्शन से दूसरों को मानसिक रूप से हराना। आपकी जिंदगी में इसका मतलब सोचिए, आपके कॉलेज में, आपके ऑफिस में या आपके बिजनेस में लोग आपको कम आंकते हैं। अगर आप उनसे ज्यादा मेहनत करते हैं, जल्दी आते हैं, देर तक काम करते हैं और चेहरे पर मुस्कान रखते हैं, तो वो सोचने लगेंगे ये बंदा आखिर थकता कब है। यहीं से आपकी जीत शुरू होती है। गॉगिन्स का सबक कभी सिर्फ पास होने के लिए मत खेलो, सामने वाले की हिम्मत तोड़ दो, दर्द को हथियार बना लो, अपने प्रदर्शन से कहानी बदल दो, ताकि कल जब लोग आपके बारे में बात करें तो उनके लहजे में डर और इज्जत दोनों हों। चैलेंज नेचर 3। अगले 7 दिन किसी भी काम में 40% ज्यादा मेहनत करो, चाहे पढ़ाई हो, वर्कआउट हो या कोई स्किल सीखना। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ मेहनत नहीं, ये टेकिंग सोल्स है। जब बाकी लोग थक जाएं, आप तब भी आगे बढ़ते रहो और मुस्कुराओ। अगर आप चाहें तो मैं अभी भाग 4 दी अकाउंटेबिलिटी मिरर शुरू कर सकता हूं, जहां गॉगिन्स बताते हैं कि कैसे उन्होंने खुद को आईने में देखकर अपनी जिंदगी का सबसे कड़वा सच सुना और बदला। भाग 4, अपने दर्द को ईंधन बनाओ। दोस्तों, अब हम कांट हर्ट मी की एक ऐसी सीख पर आते हैं जो आपकी सोच को हिला देगी। डेविड गॉगिन्स कहते हैं, पेन अनलॉक्स अ सीक्रेट डोरवे इन द माइंड, वन दैट लीड्स टू बोथ पीक परफॉर्मेंस एंड ब्यूटीफुल साइलेंस। यानी कि दर्द हमारे दिमाग में एक ऐसा दरवाजा खोलता है जो हमें हमारी असली क्षमता तक ले जाता है, और वहां पहुंचने के बाद एक अद्भुत शांति मिलती है। 1, दर्द से भागना नहीं, उसका इस्तेमाल करना। अधिकतर लोग दर्द, मुश्किल और असुविधा से बचना चाहते हैं, लेकिन गॉगिन्स का कहना है कि अगर आप दर्द से भागेंगे तो वो आपको और कमजोर बना देगा। इसके बजाय जब भी आप मुश्किल में हों तो खुद से कहें, ये मेरा ईंधन है, यही मुझे मजबूत बनाएगा। एग्जाम्पल, सील ट्रेनिंग में एक बार गॉगिन्स के पैरों के तलवे छिल गए थे, खून बह रहा था, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग रोकने के बजाय उस दर्द को एक गेम बना लिया। देखते हैं ये दर्द मुझे कितनी दूर तक ले जा सकता है। 2, मानसिक टूल, पेन ग्रोथ रिमाइंडर। गॉगिन्स ने अपने दिमाग को इस तरह प्रोग्राम किया कि दर्द होते ही वो समझ जाते, अब मैं बढ़ रहा हूं। हर मांसपेशी वर्कआउट से तभी बड़ी होती है जब उस पर दबाव आता है। दिमाग और आत्मा भी इसी तरह दर्द से मजबूत होती है। 3, कंफर्ट जोन की असली सच्चाई। आराम एक मीठा जहर है। यह आपको अच्छा महसूस कराता है, लेकिन अंदर से आपको खोखला कर देता है। गॉगिन्स कहते हैं, अगर आपका दिन बिना किसी चैलेंज के निकल रहा है तो आप धीरे धीरे अपनी क्षमता खो रहे हैं। हर दिन खुद को जानबूझकर थोड़ी असुविधा में डालो। ठंडे पानी से नहाना, ज्यादा देर दौड़ना या बिना मोबाइल के समय बिताना। 4, कुकी जार टेक्निक। यह गॉगिन्स का एक खास मानसिक हथियार है। कैसे काम करता है? अपनी जिंदगी की उन सभी जीतों की एक लिस्ट बनाओ जब आपने असंभव को पूरा किया। मुश्किल वक्त में दिमाग से उस कुकी जार से एक जीत निकालो और खुद को याद दिलाओ, मैंने पहले भी ये किया है, अब भी कर सकता हूं। यह टेक्निक दर्द के बीच आपको मानसिक ताकत देती है। 5, माइंड वर्सेस बॉडी का खेल। शरीर की लिमिट्स ज्यादातर आपके दिमाग द्वारा सेट की जाती है। जब आपको लगता है कि आप 100% थक चुके हैं, असल में आपने सिर्फ 40% क्षमता इस्तेमाल की होती है। बाकी 60% आपके दिमाग के डर और आराम की चाहत ने छुपा रखी है। अगर उस डर को तोड़ दो तो शरीर और आगे जाएगा। इस भाग की सीख, दर्द को दुश्मन मत समझो, उसे गुरु बनाओ। हर बार जब आप दर्द महसूस करें तो सोचो, ये मुझे और मजबूत बना रहा है। दर्द से बचने वाले लोग वहीं रह जाते हैं, लेकिन दर्द का सामना करने वाले लोग
अपने सपनों के शिखर तक पहुंचते हैं। भाग 5, कैलस्ड माइंड, दिमाग पर कठोरता की परत चढ़ाना। दोस्तों, अगर आप जिम में वेट उठाते हैं तो क्या होता है? शुरुआत में हाथों की त्वचा नर्म होती है और डंबल या बार उठाने से छाले पड़ते हैं, लेकिन अगर आप रोज करते हैं तो धीरे धीरे हाथों में कठोरता, कैलस आ जाती है। अब वही बार, वही वजन आपको दर्द नहीं देता। डेविड कहते हैं, अगर आप अपने दिमाग को भी रोज मुश्किलों में डालेंगे तो उस पर भी एक कठोरता की परत चढ़ जाएगी जो आपको जिंदगी के थपेड़ों से बचाएगी। 1, मुश्किलों को ढूंढो, उनसे भागो मत। ज्यादातर लोग ऐसे काम करते हैं जो आसान हो। ऑफिस में, घर में, पढ़ाई में, हर जगह शॉर्टकट ढूंढते हैं। लेकिन गोगिन्स का तरीका उल्टा है। वो जानबूझकर मुश्किल काम ढूंढते थे ताकि उनका दिमाग हर तरह की तकलीफ झेलने का आदी हो जाए। 2, 1 सेकंड डिसीजन, 1 सेकंड में फैसला। डेविड कहते हैं कि जब आपके सामने कोई चैलेंज आता है तो पहला सेकंड बहुत अहम होता है। उस 1 सेकंड में आप तय करते हैं कि मैं ये करूंगा या मैं ये नहीं करूंगा। अगर उस समय आपने हार मान ली तो आपका दिमाग कमजोर होता जाएगा, लेकिन अगर आपने हां कहा और कर दिखाया तो आपका दिमाग मजबूत बनता जाएगा। 3, असुविधा में आराम पाना सीखो। गोगिन्स कहते हैं कि हमें अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा। अगर आप हमेशा आराम में रहेंगे तो थोड़ी सी तकलीफ भी आपको तोड़ देगी, लेकिन अगर आप रोज रोज अपने आप को असुविधा में डालेंगे, जैसे ठंड में दौड़ना, थकान में पड़ना, भूख में वर्कआउट करना, तो आपका दिमाग सीख जाएगा कि ये दर्द मुझे तोड़ने नहीं वाला। 4, छोटा जीत, यस बड़ा आत्मविश्वास। डेविड कहते हैं, हर बार जब आप अपने डर या आलस पर जीतते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास का एक और ईंट जुड़ जाती है। ये ईंटें मिलकर एक मजबूत दीवार बनाती हैं जो आपको हर तूफान में संभाल कर रखेगी। गोगिन्स का सबक, अगर जिंदगी में अजेय बनना है तो अपने दिमाग को रोज रोज मुश्किलों में डालो। दर्द से भागो मत, दर्द को अपना हथियार बनाओ। भाग 6, 40% रूल, जब आप थक जाते हैं तब भी आप खत्म नहीं हुए। डेविड गॉगिन्स की जिंदगी में एक ऐसा सच था जिसे उन्होंने सील ट्रेनिंग, अल्ट्रा मैराथन और अपनी जिंदगी की कठिन लड़ाइयों के दौरान सीखा। जब आपको लगता है कि अब आपका शरीर और दिमाग बिल्कुल खत्म हो चुका है, तब असल में आपने अपनी असली क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। सोचिए, आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या किसी कठिन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। जैसे ही थकान आती है, आपका दिमाग कहता है, बस अब हो गया, मैं और नहीं कर सकता। लेकिन असलियत यह है कि आपका दिमाग आपको बचाने के लिए एक सेफ्टी मोड चालू करता है ताकि आप ओवरलोड ना हो जाएं। यही वजह है कि हम असली पावर तक पहुंचने से पहले ही रुक जाते हैं। 40% रूल का मतलब डेविड बताते हैं, जब आपका शरीर और दिमाग चिल्ला रहा हो कि अब बस, तब आप और 60% पावर बाहर निकाल सकते हैं। यह पावर आती है डिसिप्लिन, मेंटल टफनेस और दर्द से दोस्ती करने से। इसी को उन्होंने नाम दिया 40% रूल। कहानी 100 मील की दर्दनाक दौड़। एक बार डेविड ने बिना तैयारी के 100 मील की अल्ट्रा मैराथन में हिस्सा लिया। पहले 60 मील के बाद उनके पैरों में छाले, घुटनों में दर्द और शरीर से खून बहने लगा। सामान्य इंसान होता तो यहीं रुक जाता, लेकिन डेविड ने दिमाग में 40% रूल को याद किया और खुद से कहा, मैं खत्म नहीं हुआ हूं, अभी 60% ताकत बाकी है। उन्होंने आखिरी 40 मील पूरी की, हड्डियों के दर्द और खून के बावजूद। ये जीत सिर्फ दौड़ की नहीं थी, ये जीत उनके दिमाग की थी। आपके लिए सीख जब लगे कि अब नहीं हो पाएगा, वहीं से असली खेल शुरू होता है। थकान आने पर तुरंत रुकने की बजाय एक छोटा टारगेट और तय करें, जैसे सिर्फ 10 मिनट और, सिर्फ 1 पेज और, सिर्फ 1 किलोमीटर और। 40% रूल को हर जगह लागू करें, पढ़ाई, जिम, बिजनेस, रिश्ते, हर कठिन काम में। डेविड का मैसेज, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे दिमाग की गहराई में छुपी होती है। दर्द और थकान सिर्फ चाबी है जो उस ताकत का ताला खोलती है। भाग 7, मानसिक आर्मर, दिमाग को बुलेट प्रूफ बनाओ। गॉगिन्स कहते हैं, जिंदगी तुम्हें रोज परखेगी, कभी धीमे जहर की तरह तो कभी तेज तूफान की तरह। अगर तुम्हारा दिमाग तैयार नहीं है तो जिंदगी तुम्हें तोड़ देगी, लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग बुलेट प्रूफ है तो चाहे कितनी भी मुश्किल आए, तुम अडिग खड़े रहोगे। व्हाट? दर्द को दुश्मन मत मानो। हम में से ज्यादातर लोग दर्द से भागते हैं, लेकिन गॉगिन्स का कहना है कि दर्द असल में तुम्हारा सबसे बड़ा ट्रेनर है।
जब शरीर और दिमाग कहे कि बस अब नहीं, तभी असली गेम शुरू होता है। दर्द तुम्हें वही सिखाता है जो आराम कभी नहीं सिखा सकता। 2. कैलस द माइंड। दिमाग पर छाले बनाओ। जैसे मेहनत से हाथों पर छाले बनते हैं, वैसे ही दिमाग पर भी छाले बनाने पड़ते हैं। रोज छोटी छोटी चुनौतियों का सामना करो। ठंडे पानी में नहाना, ज्यादा दूरी तक दौड़ना, मुश्किल काम करना, ये सब तुम्हारे दिमाग को कठोर बनाते हैं। 3. अपना पेन स्कोर बढ़ाओ। गॉगिन्स ने अपने दर्द को नंबर में मापा, 1 से 10 तक। अगर आज तुम्हारी लिमिट 5 पर है तो कल इसे 6 पर धकेलो। धीरे धीरे तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ती जाएगी और दिमाग मजबूती पकड़ लेगा। 4. मानसिक तैयारी के रिचुअल्स। गॉगिन्स हर दिन कुछ रिचुअल्स करते थे जो उन्हें मानसिक रूप से अडिग बनाते थे। विजुअलाइजेशन, आने वाली मुश्किल को पहले ही दिमाग में जीना। सेल्फ टॉक, खुद से पॉजिटिव और चुनौती देने वाली बातें करना। माइक्रो गोल्स, बड़े टारगेट को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना। 5. जब लोग कहें तुम नहीं कर पाओगे। गॉगिन्स कहते हैं जब लोग तुम्हें कम आंकते हैं तो ये तुम्हारे लिए ईंधन है। उनके शब्दों को याद रखो, फिर चुपचाप मेहनत करके उन्हें गलत साबित करो। गॉगिन्स का चैलेंज, नर 7 कोल्ड शावर वीक। आने वाले 7 दिन सिर्फ ठंडे पानी से नहाओ। शुरू में शरीर कांपेगा, लेकिन 7 दिन बाद तुम्हारा दिमाग इस शॉक का आदी हो जाएगा। यही है कैलस द माइंड की पहली सीढ़ी। भाग 8, सीमाओं से परे जाना। असीम मानसिक ताकत का रहस्य। डेविड गॉगिन्स इस भाग में बताते हैं कि जब आपको लगता है कि अब और नहीं हो सकता, आपका शरीर और दिमाग आपको धोखा दे रहे होते हैं। वह कहते हैं कि हम अक्सर अपनी 100% क्षमता से बहुत पहले हार मान लेते हैं। असल में जब हम थक जाते हैं और रुकना चाहते हैं, तब तक हम अपनी सिर्फ 40% क्षमता का इस्तेमाल करते हैं। यानी अभी भी 60% ताकत बाकी होती है, लेकिन दिमाग हमें रोक देता है। 1. 40% रूल का जादू। जब आपको लगे कि बस अब खत्म और नहीं चल सकता, समझ लो कि ये आपके दिमाग की सेफ्टी मोड है। यह सेफ्टी मोड आपको चोट से बचाने के लिए है, लेकिन यही आपको असली क्षमता तक पहुंचने से भी रोकता है। गॉगिन्स कहते हैं जब आप 40% पर हार मानते हो, वही समय है जब आपको अपनी असली रेस शुरू करनी चाहिए। 2. मानसिक बैटरी चार्ज करना। जैसे मोबाइल चार्ज होता है, वैसे ही मानसिक ऊर्जा भी बढ़ाई जा सकती है। दर्द और थकान को दुश्मन नहीं, बल्कि सिग्नल मानो कि आप अपने लेवल को अपग्रेड कर रहे हो। थकान आने पर रुकने के बजाय एक और रेप, एक और किलोमीटर करने का संकल्प लो। 3. दिमाग को रीप्रोग्राम करना। रोज छोटे छोटे चैलेंज लो। ठंडे पानी से नहाना, सुबह जल्दी उठना, बिना मोबाइल के 2 घंटे पढ़ाई या वर्कआउट करना। ये छोटे टास्क आपको बड़े चैलेंज के लिए तैयार करेंगे। जब दिमाग बोले बस, वहीं से असली ट्रेनिंग शुरू करो। 4. दर्द का दोस्त बनना। गॉगिन्स का मंत्र है पेन अनलॉक्स पावर। जब दर्द आए तो भागो मत, उस पल का स्वागत करो। दर्द वो दरवाजा है जिसके पीछे आपकी नई ताकत और आत्मविश्वास छिपा है। 5. खुद को बार बार टेस्ट करो। हर महीने एक ऐसा टास्क चुनो जो आपको डराता हो, जैसे 10 किमी दौड़ना, 500 पुशअप करना या एक दिन में 200 पेज पढ़ना। डर से भागने की बजाय उसके सामने खड़े हो जाओ। गॉगिन्स की चेतावनी, अगर आप हमेशा आरामदायक जोन में रहोगे तो जिंदगी में कभी अपने असली पोटेंशियल को नहीं जान पाओगे। सीमा वही है जो आपने खुद के लिए बनाई है, और उसे तोड़ना ही जिंदगी का असली मजा है। भाग 9, अनकॉमन अमॉन्ग्स द अनकॉमन। दोस्तों, डेविड गॉगिन्स की जिंदगी का यह हिस्सा हमें सिखाता है कि असली जीत सिर्फ दूसरों से आगे निकलने में नहीं है, बल्कि उन लोगों के बीच भी अलग खड़े होने में है जो पहले से ही टॉप पर हैं। यानी अगर आप साधारण लोगों में सबसे अच्छे हैं, तो यह बस शुरुआत है। असली खेल तब शुरू होता है जब आप उन लोगों के बीच सबसे बेहतरीन बनते हैं जो पहले से ही बेहतरीन हैं। 1. नेवी सील बनने के बाद भी सफर खत्म नहीं हुआ। बहुत लोग सोचते हैं कि एक बार सपना पूरा हो जाए तो मेहनत रुक जाती है, लेकिन गॉगिन्स के लिए नेवी सील बनना अंत नहीं था, बल्कि एक नए लेवल की शुरुआत थी। उन्होंने महसूस किया कि अब उन्हें उन सील्स के बीच अपनी पहचान बनानी है जो पहले से ही दुनिया के सबसे कठिन योद्धा हैं। 2. आराम का जाल। जब हम एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो हमारा दिमाग हमें आराम करने के लिए कहता है,
ये सबसे खतरनाक फंदा है। गॉगिन्स ने इसे पहचान लिया और अपने आप को अगले लेवल के लिए चुनौती देने लगे। उन्होंने कहा, जब आप आराम महसूस करें तभी खुद को और धकेलने का समय है। 3. अपने साथियों को भी चौंका देना। गॉगिन्स ने तय किया कि वह सिर्फ टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि वह ऐसा इंसान बनेंगे जिसकी कहानी बाकी सील्स भी सुनाएं। उन्होंने अतिरिक्त ट्रेनिंग, एक्सट्रीम वर्कआउट्स और मिशंस में अपनी सीमाओं से कई गुना आगे जाने की आदत बना ली। 4. खुद से मुकाबला। यहां असली मुकाबला खुद से था। हर दिन थोड़ा बेहतर, थोड़ा मजबूत, थोड़ा तेज बनना। गॉगिन्स का मंत्र था, बी अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट द अनकॉमन, यानी उन लोगों के बीच भी सबसे अलग बनो जो पहले से ही अलग हैं। 5. सीख। भीड़ से नहीं, अपने लेवल से आगे निकलो। अगर आप किसी ग्रुप में सबसे अच्छे हैं तो नया ग्रुप खोजो। जीतने के बाद भी भूख बनाए रखो। अपने मानकों को इतना ऊंचा रखो कि औरों के लिए वो सपना लगे। दोस्तों, जिंदगी में अगर आपको भीड़ से अलग दिखना है तो इतना ही काफी नहीं है कि आप बाकी लोगों से बेहतर हों। आपको उन चंद लोगों में भी सबसे चमकदार बनना होगा जो पहले से टॉप पर हैं। यही है गॉगिन्स का असली सीक्रेट फॉर्मूला। भाग 10, अपनी खुद की सीमाओं को तोड़ो। दोस्तों, डेविड गॉगिन्स की जिंदगी का एक बड़ा सबक है, आप जितना सोचते हैं उससे कई गुना ज्यादा मजबूत हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी सीमाओं का टेस्ट ही नहीं लेते। हम अपने आराम के घेरे में रहते हैं और जैसे ही थोड़ी तकलीफ आती है हम रुक जाते हैं। डेविड कहते हैं, हमारी मस्तिष्क की एक गवर्नर सिस्टम होती है, जैसे गाड़ियों में स्पीड लिमिटर होता है। जब आप दौड़ते हैं और थकान महसूस करते हैं, जब आप जिम में वजन उठाते हैं और मांसपेशियों में जलन होती है, तब आपका दिमाग कहता है, बस यहीं रुक जाओ। लेकिन हकीकत यह है कि उस वक्त आपने अपनी असली ताकत का केवल 40% ही इस्तेमाल किया होता है। बाकी 70% ताकत अब भी आपके अंदर छुपी हुई होती है। गॉगिन्स का नियम 40% रूल। मतलब जब आपको लगे कि आप पूरी तरह थक गए हैं, समझो कि अभी भी आप में 60% ताकत बाकी है। यही वजह है कि गॉगिन्स अल्ट्रा मैराथन, सीएल ट्रेनिंग और कठिनतम चैलेंज पूरे कर पाए, क्योंकि उन्होंने दिमाग के उस लिमिटर को तोड़ना सीख लिया। ट्रेनिंग टिप, हर हफ्ते एक ऐसा काम करो जिसमें तुम असहज महसूस करो। चाहे वह सुबह 4 बजे उठना हो, ठंडे पानी से नहाना हो या कोई ऐसा वर्कआउट जो आपने पहले कभी ट्राई न किया हो। ये छोटी छोटी जीतें आपके दिमाग के लिमिटर को धीरे धीरे खत्म कर देती है। गॉगिन्स का कहना है, यू आर इन डेंजर ऑफ लिविंग अ लाइफ सो कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट दैट यू विल डाई विदाउट एवर रियलाइजिंग योर ट्रू पोटेंशियल। तुम्हारे अंदर इतना खतरा है कि तुम आरामदायक जिंदगी जीते जीते मर जाओगे और अपनी असली ताकत कभी जान ही नहीं पाओगे। मिशन, अगली बार जब थकान या दर्द महसूस हो, 5 और मिनट काम करो। अपने कंफर्ट जोन को चुनौती दो और देखो कि तुम कितनी दूर तक जा सकते हो। भाग 11, द एम्पावरमेंट ऑफ नो एक्सक्यूजेस। कोई बहाना नहीं। दोस्त, जब तक हम अपने अंदर बहाने बनाने की आदत रखते हैं, तब तक हम असली आजादी और ताकत को महसूस ही नहीं कर पाते। इस आखिरी भाग में डेविड गॉगिन्स हमें सिखाते हैं कि कैसे नो एक्सक्यूजेस का माइंडसेट हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। 1, हर बहाने के पीछे डर छुपा होता है। गॉगिन्स कहते हैं कि जब हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरी हालत खराब है, मैं तैयार नहीं हूं, तो असल में हम डर को एक सम्मानित जगह दे रहे होते हैं। बहाने हमारे डर को सही ठहराने का तरीका है। 2, बहाने खत्म ख्वाहिश ताकत की शुरुआत। जब हम बहाने बंद कर देते हैं तो हम खुद को सच्चाई के सामने खड़ा कर देते हैं। यह हमें तकलीफ तो देता है, लेकिन यही तकलीफ हमें मजबूत भी बनाती है। 3, जिम्मेदारी का आईना। गॉगिन्स के पास अकाउंटेबिलिटी मिरर था, एक साधारण आईना जिसमें वो हर दिन अपनी आंखों में देखकर कहते थे, आज कोई बहाना नहीं, बस मेहनत। ये आदत उन्हें रोज ईमानदार रखती थी। 4, नो एक्सक्यूजेस का असर सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, खुद को इज्जत देने लगते हो। कॉन्फिडेंस बनता है क्योंकि तुमने कठिन काम सच में किया है। ग्रोथ तेज होती है, बहाने हटते ही प्रगति का रास्ता साफ हो जाता है। 5, गॉगिन्स का आखिरी संदेश। गॉगिन्स कहते हैं, दर्द, थकान, डर, ये सब तुम्हारे बहाने हैं, इन्हें खत्म करो और अपनी जिंदगी अपने हाथ में लो। तुम सोच से ज्यादा ताकतवर हो। फाइनल मोटिवेशन,
इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है कि तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता सिवाय तुम्हारे अपने बहानों के। नो एक्सक्यूजेस, नो लिमिट्स। और हाँ दोस्तों, अगर ये कहानी और गॉगिन्स की जिंदगी से मिली ये ताकत तुम्हें प्रेरित करती है तो इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो ताकि हम मिलकर हर दिन अपनी लिमिट तोड़ें। कंक्लूजन दोस्तों, कांट हर्ट मी सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक आईना है जिसमें आप खुद का असली चेहरा देख सकते हैं, वो चेहरा जिसे आपने शायद कभी गौर से नहीं देखा। डेविड गॉगिन्स हमें यह सिखाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी शारीरिक शक्ति नहीं बल्कि हमारी मानसिक दृढ़ता है। उन्होंने अपने जीवन में जितने भी संघर्ष झेले, जितनी बार असफल हुए, उतनी बार खड़े होकर खुद को चुनौती दी। और यही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। आपके दर्द, डर, असफलता और मुश्किलें आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको उस इंसान में ढालने के लिए आती है जो आप बनने के लिए बने हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% खुद को बेहतर बनाने की ठान लें तो साल भर में आप एक पूरी तरह अलग इंसान बन सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप अपने बहानों को छोड़ दें, मुश्किल रास्ता चुनें और अपनी क्षमता की सीमा को बार बार तोड़ें। गॉगिन्स कहते हैं, आपको अपने भीतर के योद्धा को जगाना होगा। जब लगे कि आप खत्म हो चुके हैं तब समझो आप सिर्फ 40% पर पहुंचे हैं, अभी 60% ताकत बाकी है। तो अगर आप अपनी जिंदगी को नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं, आज ही खुद से वादा करें कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। और हां, अगर आपको यह कहानी और इन सीखों ने आपका जोश बढ़ाया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी अपने भीतर के योद्धा को जगा सकें।